सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देख रहा है ना विनोद? ए विनोद, देख रहा है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या 3। ठीक है, पहला वाला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। सिर्फ इसने बोला है कि प्रथम पद बताओ और सार्वंतर बताओ। तो प्रथम पद क्या बोल यहाँ पर है? 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए इसका जो प्रथम पद है, देख रहा है ना विनोद? प्रथम पद क्या है आपका? 3 है। और सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होगा भैया? सार्वंतर, सार्वंतर इसमें से क्या होगा भाई? अगले वाले पद में से हम पिछले वाले पद को घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा? सार्वंतर। या तो मैं इसमें से इसको घटा दूं, या तो इसमें से इसको घटा दूं, या तो इसमें से इसको घटा दूं। क्या आएगा हमारा? सार्वंतर आएगा। देख रहा है विनोद? ये हो जाएगा आपका A2 माइनस का A1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 3 आएगा माइनस का 2। अब सेकेंड में देखिए क्या है, देखिए इसमें प्रथम पद क्या है आपका? माइनस का 5। तो यहां से आपका प्रथम पद हो जाएगा माइनस का 5। सार्वंतर क्या होगा? देखिए सार्वंतर भाई किसी में से भी, चाहे हम इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, आएगा सेम ही। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें से इसको घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए 7 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 4 आएगा विनोद, 4। समझ में आया? ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो प्यार से, प्रथम पद क्या दिख रहा है? 1/3। तो यहाँ से प्रथम जो पद हो जाएगा क्या होगा विनोद? 1/3। देख रहा है ना विनोद? ठीक है, इसके बाद सार्वंतर क्या होगा? देखिए सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा? देखिए 5/3, 5/3 माइनस, भाई इसमें से हम इसको घटाएंगे? नहीं, यस सर, तू नहीं देख रहा है विनोद। समझ में आया? ये 9/3 घटाएंगे कि 1/3 घटाएंगे? 1/3 घटाएंगे। तो 1/3 घटाएंगे तो हर तो दोनों का क्या है? बराबर है। तो ऊपर क्या होगा? 5 माइनस का 1 बराबर क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्या है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 है। तो इसमें से प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद तो एकदम पहला वाला जो पद है A1 क्या है? 0.6 है। क्या है? 0.6 है। अब सार्वंतर की बात किया है, क्या बोल रहा है? सार्वंतर की बात किया है। तो सार्वंतर क्या होगा? 1.7 में से या तो मैं 0.6 को घटा दूं, या तो 2.8 में से 1.7 को घटा दूं, या तो 3.9 में से 2.8 को घटा दूं। यही ना विनोद? ठीक है, तो क्या होगा? चलो किसी को घटा देता हूं। 3.9 में से मैं 2.8 को घटा देता हूं तो क्या आएगा? देखिए 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ से भी घटा करके देख लीजिए, 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर 1.1 आ रहा है ना? समझ में आया? अब चौथा नंबर क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न में कि निम्न में से कौन कौन एपी में है। इसमें से देख करके हमको बताना है कि कौन कौन किसमें है? एपी में है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करिए और इसके 3 और पद लिखिए। अरे कोई संख्या एपी में कैसे होगी? हमको सार्वंतर से ही तो पता चलेगा। देख रहा है ना विनोद? ये पहले पूछ रहा है सार्वंतर ज्ञात करिए। सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वो एपी में है कि नहीं है। है कि नहीं है? तो पहला वाला का मैं करता हूं, देखिए ये इसमें से इसको मैं घटाऊंगा तो भाई मैं क्या करूंगा? यहां से देखिए पहले वाले में भाई D निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा? देखिए A2 में से मैं A1 को घटाता हूं, फिर घटाएंगे तो क्या आएगा आपका? A2 क्या है आपका? 4।
A1 कितना है 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको भी घटाएंगे, अगर दोनों समान आएगा तो हम मान लेंगे कि क्या है एपी में है, समांतर श्रेणी में है। तो फिर हम निकालेंगे यहां से डी, तो क्या होगा आपका A3 में से A2 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका A3 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 4, तो 8 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा विनोद 4 आएगा। तो देखो क्या दोनों जगह सार्वंतर समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो है एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 5/2 है। ठीक है, चलिए 2 वाला कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए आपका कि भाई 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। तो यहां से हमारा जो हमको क्या करना है सार्वंतर निकालना है, तो हम यहां से डी का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा आपका A2 माइनस का A1, यही ना होगा। तो A2 का मान कितना है 5/2 माइनस A1 का मान कितना है विनोद 2/1 करेंगे, तो 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 माइनस 2 दूना के 4 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। अभी 1 डी का मान हम पता किया, इसमें से भी कंफर्म कर लें, कम से कम 2 तो हम निकालेंगे ही, तभी तो हमें पता चलेगा को समांतर श्रेणी में है। तो क्या करेंगे देखिए डी का यहां से भी निकाल लेंगे, तो A3 में से मैं क्या करूंगा A2 को घटाऊंगा, तो A3 का मान कितना है 3 विनोद 3, इधर देखो विनोद, माइनस A2 का मान है 5/2, तो गुणा कर लो, तो 3 दूना के 6 माइनस भाई यहाँ बटा के 1 कर लीजिए, तो 5/2, यहाँ से आपका क्या आया 1/2 आया। तो सार्वंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो कह रहा है इनके 3 और पद लिखे, तो 3 पद हुआ 4 है, अब 5वां पद हम निकालेंगे। तो A5 जो निकालेंगे तो क्या होगा भाई A4 में हम क्या करेंगे D जोड़ेंगे, क्या करेंगे A4 में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा A5 का मान मिलेगा। तो A4 का मान कितना है 7/2 है, कितना है 7/2 है, उसमें हम क्या करेंगे 1/2 जोड़ देंगे, तो कितना होगा 7 + 1, तो कितना हो जाएगा भाई हर बराबर है तो 8/2 हो जाएगा, काटेंगे कितना होगा आपका 4 आएगा। इसके बाद A6 का मान ज्ञात करेंगे, तो A6 में हम क्या करेंगे भाई A5 में फिर क्या ऐड करेंगे D ऐड करेंगे, तो A5 का मान कितना है 4, अब प्लस D का मान कितना है 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 4 दूना के 8 हो जाएगा, और 8 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो सीधे आएगा 9/2। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम A7 निकाल लेते हैं, तो A7 निकालने के लिए हम A6 में क्या ऐड करेंगे D ऐड करेंगे, तो A6 का मान 9/2 और D का मान 1/2, हर बराबर है, ऊपर जोड़ेंगे तो 9 + 1/2 बराबर 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना 5 आएगा। ये हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे को भी हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये भी है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, पता करेंगे, तो यहां से भी हम D निकालते हैं, तो यहां से हमारा D क्या आएगा आपका देखिए A2 माइनस का A1, तो A2 का मान क्या है A2 का मान है -3.2 -3.2 माइनस A1 का मान कितना है माइनस है -1.2 है, तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं भाई। माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो ये जो माइनस है क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, यही ना होगा। अब देखिए 3.2 में से अगर 1.2 को हम घटाएंगे तो आएगा कितना, 2 में से 2 तो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका भाई घटेगा ही ना, माइनस है तो 2 में से 2 करेंगे तो कितना होगा 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो -2.0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया है, हाँ या ना। अब आगे हम फिर D का मान निकालेंगे भाई, डबल सार्वंतर निकालेंगे तभी तो हमारा कंफर्म होगा। यहां से देखिए 5.2 में से 3.2 को हम घटाएंगे तो यहाँ होगा -5.2,
यही A3 माइनस, भाई इसको मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा A3 में से हम क्या करेंगे, A2 को घटाएंगे, तो माइनस का 5.2, माइनस का 5.2 में से माइनस का 3.2 घटाएंगे, तो ये माइनस का जो 3.2 अगर हम करेंगे, फिर ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा विनोद, प्लस में हो जाएगा विनोद, प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा विनोद, ठीक है। फिर यहां से करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। तो यहाँ पर भी माइनस का 2 पॉइंट का 0 आ रहा है। इसका मतलब यह AP में है, यह क्या है, AP में है, ठीक है। जो AP में है उस पर मैं क्या कर रहा हूं, सही का निशान लगा रहा हूं। अब कह रहा है अगर वो AP में है तो सार्वंतर तो मैंने निकाल लिया, ये आपका आ गया। इसके बाद कह रहा है इसके 3 और पद लिखिए, इसके 3 और पद लिखना है। तो 7.2 के बाद अगला 3 पद, तो ये देखिए A1 A2 A3 A4 A5 निकालते हैं। तो यहां से हमारा A5 क्या होगा भाई, A4 में हम क्या करेंगे, D जोड़ने पर हमको मिलेगा, बताया है ना विनोद, है कि नहीं है। तो A4 में हम क्या करेंगे, D जोड़ देंगे। तो A4 का मान कितना है, माइनस का 7.2, तो माइनस का 7.2 में हम क्या करेंगे, प्लस का -2 पॉइंट का 0 ऐड करेंगे, यही तो होगा, आया ना, यही ना होगा, D आया है। तो ये माइनस में प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपस में दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7 में 2, तो -9.2 आ जाएगा A5 का मान, है कि नहीं है। वैसे ही A6 का मान क्या हो जाएगा आपका, वही भाई। अब A5 में हमको D जोड़ना पड़ेगा, यही ना जोड़ना पड़ेगा। जब इसमें जोड़ेंगे तो क्या है A5 का मान, माइनस का 9.2 में वही हम जोड़ेंगे तो भाई प्लस माइनस फिर वही माइनस हो जाएगा, तो सीधे मैं लिख देता हूं 2 पॉइंट का 0, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 11.2 हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, A7 का मान निकालेंगे। तो A6 में हम D जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A7 का मान मिलेगा। तो A7 का मान कितना है, माइनस का 11.2 में फिर हम वही जोड़ेंगे क्या, माइनस का 2.0। तो जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 13.2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आया ना। तो ये A5 A6 भाई, क्योंकि 3 बोल रहा है तो मैंने 3 निकाल लिया, है कि नहीं है। अब कौन सा हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, यही तो हम क्या करेंगे, पहले D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, A2 में से हम A1 को घटाएंगे। तो A2 का मान क्या है, माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस ये A1 का मान है माइनस का 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 6 प्लस का 10 बराबर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। आएगा। एक बार इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, है कि नहीं है। फिर D, 2 बार D का मान निकाल लेते हैं तो हमारा कंफर्मेशन सही हो जाएगा। तो 2 में से मैं माइनस के 6 को निकालता हूं तो हो जाएगा, इसका मतलब A3 में से मैं A2 को घटाता हूं तो क्या आएगा, A3 का मान कितना है, माइनस का 2, माइनस A2 का मान कितना है, माइनस का 6 है, यही है। अब आएगा देखिए, माइनस का 2 प्लस का 6 बराबर 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, यही ना आएगा, कोई दिक्कत है। अब हमको क्या कर रहा है, ये भी क्या है, AP में है। जब ये भी AP में है तो इसके प्रथम 3 पद को हम फिर से लिखेंगे। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर धीरे से हम लगा करके लिख देते हैं। तो वही बात आपका कौन सा देखिए, 1 2 3 4, वही A5 क्या करेंगे। तो A5 क्या होगा आपका, A4 में हम D ऐड करेंगे, यही ना होगा। A6 में क्या होगा, A5 में हम D ऐड करेंगे। और A7 में क्या होगा, A7 में, तो A6 में हम D ऐड करेंगे, तब हमें जा करके मिलेगा। समझ में आया। अब A4 क्या है, A4 क्या है, यहाँ पर 2 है, क्या है A4 2, और D का मान क्या आ रहा है, हर बार 4 आया ना। तो 2 में अगर मैं 4 ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपका, 6 आ जाएगा। इसमें आपका आएगा भाई 6 में, भाई A5 का मान 6 आया। अब 6 में फिर मैं D का मान कितना है आपका, 4 है, तो 6 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा।
A7 है तो A6 का मान हम लोगों ने निकाला तो कितना आया है विनोद? 10 आया है। कितना आया है? 10 आया है। डी का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया है? 4 आया है। तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका? 14 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है ये बता रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। डी का, तो जब डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस का A1। तो A2 का मान कितना है? 3 प्लस का √2। तो 3 प्लस का √2 में से हम A1 का मान कितना है? 3 को घटाएंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका? √2 आएगा। आया? अभी तो हम कंफर्म नहीं होंगे, फिर मैं इसमें से इसको घटा लूँ या इसमें से इसको घटा लूँ, ठीक है ना। इस बार मैं इसमें से इसको घटाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा कंफर्म होगा। तो फिर मैं डी का मान निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? A4 में से A3 को घटाता हूँ। कोई भी लगातार नंबर में से आप घटा सकते हो। तो इसमें से इसको घटा देते हैं, तब पर भी तो सारवंतर ही होगा ना। तो A4 का मान कितना है? 3 प्लस का 3√2 माइनस A3 का मान है कितना है आपका? 3 प्लस का 2√2। तो जब इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस का 3√2 माइनस का 3 माइनस का 2√2। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा। यस सर। 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्या √2 ही आएगा? भाई 3 रुपया में से 2 रुपया घटा दो तो कितना आएगा? भाई उतना ही रुपया आएगा ना। तो भाई कितना आएगा? देखिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब आपका आएगा √2 आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक समांतर श्रेणी में है। ये भी है और ये भी है। समझ में आया? यस सर। जब ये भी समांतर श्रेणी है तो अगले हमको 3 पद बताने हैं। तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? A5। तो A5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A4 में D ऐड करना पड़ेगा। तो A4 का मान कितना है आपका? A4 कितना है? 3 प्लस का 3√2। तो 3 प्लस का 3√2 में हम क्या करेंगे? √2 ऐड कर देंगे तो 3 प्लस का 4√2 हो जाएगा। हो जाएगा। A6 में हमको क्या करना पड़ेगा? A5 में √2 ऐड करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ √2 कर लें, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा? D ऐड करना पड़ेगा। तो A5 का मान कितना हम लोगों ने निकाला? 3 प्लस का 4√2 और प्लस D का मान कितना है आपका? √2 है। तो √2 हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो ये जुड़ेगा भाई 4√2 में √2, तो क्या होगा? 3 प्लस का 5√2 हो जाएगा। साफ दिख रहा है। A7 निकालेंगे तो A6 में फिर हमें क्या करना पड़ेगा? D ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो क्या आएगा? A6 का मान 3 प्लस का 5√2 में हमको √2 ऐड कर देंगे तो आएगा 3 प्लस का 6√2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब हमारा हो जाएगा देखिए 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं। क्या करेंगे भाई? फिर पहले हम D निकालेंगे। तो D का मान क्या आएगा आपका? देखिए D बराबर 0.22 में से, भाई 0.2 में से 22 में से हम क्या करेंगे? ये 0.2 घटाएंगे। A2 में से 1 घटाएंगे। तो बड़ी ध्यान से देखिएगा विनोद। तो इसमें से अगर हम घटाएंगे तो भाई यहाँ कुछ नहीं तो 0 तो मान ही सकते हैं। यस सर। अब घटाएंगे तो यहाँ से D का मान हमारा क्या आएगा? तो 0 भाई यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0.02 आएगा। यस सर। यही आएगा, है कि नहीं है? तो फिर और D का मान हम निकाल लेते हैं, इसमें से कहीं से घटा लेते हैं। ये 2 है आपका, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए वही आपका A3 में से A2 को घटा लेंगे। तो A3 का मान कितना है? 0.322 लिखा है। तो 0.222 माइनस का 0.22। यहाँ कुछ नहीं है तो एक 0 लगा देंगे। भाई 3 अंक है, 3 डिजिट उधर भी बनाना है। अब क्या करेंगे? जब हम घटाएंगे तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? देखिए 2, इसका 0, 0, इसका 0.002 यहाँ पर आया। यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 0.02 आया। क्या दोनों समान है? नहीं है ना, इसलिए यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यस।
समझ में आया। अब क्या है 7 को देख लीजिए। 7 में भी वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे d निकालेंगे। तो d हमारा अगर आएगा तो वही a2 में से हम क्या करेंगे a1 को घटाएंगे। तो a2 का मान कितना है -4, -4 में से माइनस a1 का मान कितना है 0, घटाएंगे तो कितना आएगा विनोद -4 आएगा। कितना आएगा -4 आएगा। फिर हम यहाँ से d को घटाएंगे तो d बराबर वही आपका क्या आएगा a3 में से हम a2 को घटाएंगे। तो a3 का मान कितना है -8, माइनस a2 का मान कितना है -4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दिख रहा है ना विनोद, -8 माइनस प्लस का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, बराबर आएगा -4। तो क्या दोनों जगह -4 आ रहा है। इसका मतलब कि यह भी क्या है समांतर श्रेणी में है। तो अगले 3 पद लिख लीजिए। तो अगले 3 पद, अब तो ये बात तो समझ में आ गई होगी, हम लिखना सीख गए हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, है कि नहीं। सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा d ही तो जोड़ना है कि नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, A4 दिया है, A5 A6 A7, मैं सीधे लिख देता हूं। देखिए A5, A6, A7। तो A5 जो होगा -12 में हम -4 जोड़ेंगे, हर बार तो ही जोड़ रहे हैं। तो -12 में अगर -4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा -16, तो हो जाएगा -16, A6 में वही -16 में फिर हम क्या करेंगे डी जोड़ेंगे, फिर d जोड़ देंगे तो -4 जोड़ देंगे तो कितना होगा -20 होगा। फिर A7, तो A6 में फिर हम क्या करेंगे -4 जोड़ देंगे तो 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा -24 हो जाएगा। समझ में आ रहा है विनोद, कोई दिक्कत है। ये हमारा हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को मैं यहीं पर एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो विनोद। यहां पर क्या है d का मान हम निकालेंगे, है कि नहीं है। तो d का मान निकालेंगे तो a2 में से हम a1 को घटाएंगे तो a2 का मान -1/2 माइनस a1 का मान भी -1/2, तो माइनस माइनस क्या होगा +1/2 हो जाएगा। तो यहां से दोनों आपस का कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा 0, क्योंकि माइनस घटाएंगे तो ये माइनस भी तो है -1/2, तो 0 हो जाएगा। समझ में आया। फिर यहां से d निकालेंगे तो क्या होगा आपका a3 में से मैं a2 को घटाऊंगा तो a3 का मान भी -1/2, a2 का मान क्या है आपका देखिए -1/2। तो जब यहां से -1/2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो -1/2 से +1/2 कट जाएगा तो आपका आएगा कितना 0। अब ये बोल रहा है कि आगे का हमको 4 पद बताओ। तो जब सार्वंतर जब 0 0 आ रहा है तो A5 A6 A7 सब क्या आएगा एक -1/2 क्योंकि -1/2 में फिर हम क्या करेंगे 0 ऐड करेंगे तो वही तो आएगा। तो क्या आएगा -1/2 -1/2 आएगा विनोद। अब अगला देखिए क्या है 1 3 9 27 है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे d निकालेंगे। तो यहां से d बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा देखिए हम a2 में से a1 को घटाएंगे। तो जब a2 में से a1 को घटाएंगे तो a2 का मान 3 माइनस a1 का मान 1 है। तो a2 में से अगर हम a1 को घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना 2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम कंफर्म नहीं हुए भैया कि ये a2 में से a1 घटाने पर 2 आया, तो हमारा अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर सार्वंतर d निकालेंगे जिसमें से हम क्या करेंगे a3 में से हम a2 को घटाएंगे। तो a3 का मान कितना है 9 है, 9 माइनस a2 का मान कितना है 3 है। तो 9 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 6 आएगा। जब 6 आएगा तो यहां से दोनों समान नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है। देख रहा है ना विनोद, यही आ रहा है। अब 10वां नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 10वें में हम क्या करेंगे, फिर वही तरीका क्या है, बड़ा ही जोरदार है। हम क्या करेंगे, फिर सार्वंतर d निकालेंगे। तो यहां से जब हम d निकालेंगे तो क्या होगा आपका a2 माइनस का a1 हो जाएगा। तो a2 का मान कितना है विनोद 2a, कितना है 2a
माइनस A1 का मान है A। जब यहां से घटाएंगे 2A में से A घटाएंगे तो आएगा कितना आपका A आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम कंफर्म नहीं हुए तो फिर इसमें से इसको हम घटा लेंगे तो फिर हम D का मान निकालेंगे। तो क्या होगा आपका A3 माइनस का A2। तो जब A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 का मान कितना दिया है 3A, माइनस A2 का मान कितना दिया है 2A। तो 3A में से हम 2A को घटाएंगे तो आएगा कितना A। यहां पर A और A दोनों समान आ रहा है, इसलिए यह एक क्या है, समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो क्या पूछ रहा है विनोद, वो ये पूछ रहा है कि इसके अगले 3 पद हमें बताइए। 4 दिया है, हम निकालेंगे A5। तो A5 निकालेंगे तो A5 में मैंने क्या बताया था कि A4 में अगर मैं D को ऐड करूंगा तो हमें A5 का मान मिल जाएगा। तो A4 का मान कितना है 4A है, तो 4A में D का मान जोड़ देंगे। D कितना A आएगा, 4A में A जोड़ेंगे तो 5A। देख रहा है ना विनोद कैसे हमारा आंसर आ जा रहा है ना विनोद। आगे आइए, अब हम क्या करेंगे, A6 का मान निकालेंगे। तो A6 में क्या होगा विनोद, A5 में फिर हम क्या ऐड कर देंगे D। A5 में क्या ऐड करेंगे D, तो A5 में हम D ऐड करेंगे। तो A5 का मान क्या आया है 5A। तो 5A में हम D का मान जोड़ेंगे जो है कितना A। तो 5A में मैं A जोड़ूंगा तो आएगा कितना 6A। अब क्या है A7, क्या A7। तो A7 का मान में हम क्या करेंगे, फिर इससे छोटा A6 में D ऐड कर देंगे। A6 का मान कितना आया है 6A। तो 6A में हम D ऐड करेंगे। D का मान हम लोगों ने निकाला कितना है, A बराबर कितना आएगा 7A। अगले 3 पद हम लोगों ने निकाल लिया ना विनोद, देख रहा है ना विनोद, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब अगला आ जाता है 11 नंबर, इसको भी प्यार से हम लोग करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, यहां से भी हम D का मान निकालेंगे। तो D बराबर क्या होगा A2 माइनस का A1। A2, तो A2 का क्या मान है A स्क्वायर माइनस A1 का मान कितना है आपका A। यहां पर क्या है आपका A आया है। आगे हम करेंगे, अब हम फिर D का मान निकालेंगे। फिर यहां से D का मान आएगा तो हम क्या करेंगे A3 में से A2 निकाल लेंगे। कम से कम 2 बार तो हम कंफर्म कर लेना विनोद, कम से कम 2 बार तो कंफर्म करेंगे ना कि D का मान समान है कि नहीं है। तो यहां से A3 का मान कितना है A क्यूब माइनस A2 का मान कितना है A स्क्वायर। अब जरा एक बात बताओ विनोद कि क्या ये और ये दोनों समान है, तो कहेंगे भैया ये तो समान नहीं है। तो जब यह समान नहीं है तो हम सीधे कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या कहेंगे, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कह देंगे भैया प्यार से आप समांतर श्रेणी में नहीं हो, है ना। अब आगे आइए, अगला वाला क्वेश्चंस को करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चंस नंबर 12। फिर वही काम करेंगे, हम D निकालेंगे। तो D का मान हम क्या करेंगे A2 में से हम A1 को घटा लेंगे। तो A2 का मान कितना दिया है करड़ी में 8। तो करड़ी में 8 में से हम A1 को घटाएंगे। A1 का मान कितना है रूट का 2। तो करड़ी में 8 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, जैसे करड़ी में अगर 8 है, समझिए विनोद 8 है तो क्या मैं 8 को 2 गुणते 2 नहीं लिख सकता हूं। आप कहेंगे हाँ
काहे नहीं लिख सकते हैं? तो इसमें से ये देखिए बाहर हो जाएगा, एक पेयर बनेगा तो आएगा 2 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा? रूट का 2। जब रूट का 2 बचेगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 2√2 माइनस का √2। अब इसमें से मैं घटाऊंगा तो इसको समझिए यक्स रुपए, इसको यक्स समझिए। जैसे हम लोग घटाते हैं 2x और माइनस का यक्स, तो √x को मैंने यक्स माना तो 2x में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा? यक्स ना आएगा विनोद। जब यक्स आएगा तो वैसे ही मैं इसको लिख दूंगा यक्स, यक्स का मतलब के रूट का 2 आ जाएगा। हमने d का भी मान निकाला है। अब इसमें से इसको मैं घटा करके देखता हूं कि क्या हमारा मान समान आता है। अगर समान आएगा तो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। यही ना होगा तो फिर हम d का मान निकालते हैं। तो d बराबर हम क्या करेंगे? a3 माइनस का a2। a3 का मान कितना है? करड़ी में 18। तो करड़ी में 18 में से a2 का मान करड़ी में 8 को हम घटा देंगे। तो करड़ी में 18 को अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा विनोद? करड़ी में 18 का मान सोचो विनोद, सोचो भैया, नहीं सोच पा रहे हम सोचवा देते हैं। 18 है तो 18 को नहीं लिख सकते हो? 3 त्रिका 9 दूना के 18, हाँ या ना? तो कहोगे हाँ, तो इसका पेयर बन जाएगा तो 3 बाहर आकर के √2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं विनोद 3√2 माइनस करड़ी में 8 को हम लोगों ने अभी बताया क्या निकलेगा? 2√2। तो जब इसमें से घटाएंगे तो 3√2 में से 2√2, कहने का मतलब 3√2 को मान लीजिए रुपया, तो 3 रुपया में से 2 रुपया घटाना है। क्या आएगा? √2 आएगा। तो दोनों समान हो गया। इसका मतलब है कि यह एक कौन सा? समांतर श्रेणी में है। तो जब समांतर श्रेणी में है तो इसने क्या बोला? अगला 3 पद निकाल करके बताइए। तो अगला 3 पद हम लोग निकाल लेते हैं विनोद। जब निकालेंगे तो क्या आएगा समझिए। अब तो ये 4 पद दिया, 1 2 3 4। अब 5वां पद हमें निकालना पड़ेगा A5। तो A5 में क्या करेंगे विनोद? A4 में D जोड़ देंगे। यही ना करेंगे विनोद? ये हो जाएगा। तो A4 का मान कितना है? A4 का मान है √32। कितना है? √32 प्लस D का मान कितना है? करड़ी में 2। तो इसको लिख देंगे करड़ी में 2। अब विनोद 32, करड़ी में 32 का मान अगर हम जब निकालेंगे तो कहाँ आएगा? तो अरे इसको ध्यान रखिए ना, देखिए इसको लिख सकते हैं 2√2 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। इसका पेयर बनेगा तो ये आपस में आ जाएगा बाहर। तो इसको लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 प्लस √2 बराबर आ जाएगा 5 करड़ी में 2। जब इसको अंदर करेंगे 5 को अंदर भेजेंगे तो भाई इसे 5√2 है। यही तो है, समझो विनोद, √2 है। जब ये अंदर जाएगा भैया तो क्या लिखेंगे? 5 गुणते 5 कर देंगे, ये अंदर चला जाएगा। यही ना, तभी तो इसका पेयर निकाल करके हमने बाहर किया है। तो क्या होगा? 5 5 25 दूना 50। इसका मतलब आ जाएगा करड़ी में 50 A5 का मान। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे विनोद? अरे सोचो विनोद, सोचो। A5 के बाद हम निकालेंगे A6। क्या निकालेंगे? A6। तो A6 में हम क्या करेंगे? वही A5 में हम D का मान जोड़ देंगे। तो A5 का मान हमारा कितना आया? या तो हम करड़ी में 50 लिखें या तो 5√2 लिखें। यही ना करेंगे? तो क्या होगा? 5√2 में हम √2 जोड़ देंगे।
तो कितना आएगा 5√2 में फिर √2 जोड़ेंगे तो 5 रुपया में 1 रुपया जोड़ना है तो कितना आएगा 6 रुपया, तो 6 करड़ी में 2। तो इसको फिर अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए 6 के 36 दूना 72 आ जाएगा, करड़ी में आपका 72 आ जाएगा। A6, अब लास्ट A7 का मान निकालना है तो A7 बराबर वही बात, A6 में हम क्या करेंगे D जोड़ देंगे। तो A6 का क्या मान है अभी हम लोगों ने निकाला है, 6√2 लिखें या फिर करड़ी में 72 लिखें, तो हम लिख देते हैं, देखिए 6√2, जोड़ने में आसानी हो रही है। तो 6√2 में हम D जोड़ेंगे, D का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना है √2। तो जब जोड़ेंगे 6√2 में √2 तो आएगा 7√2 या 7 49 दूना 98, ये आपका आ जाएगा विनोद। हमारा ये भी आंसर हो गया। अब हमारा अगला पूछ रहा है विनोद, क्या पूछ रहा है कि बताओ यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम बताएंगे इसको विनोद, बड़ा ही प्यार से बताएंगे। हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया, अब ये वाला, तो चलिए हमारा हो जाएगा 1 2 3 13 नंबर क्वेश्चंस। फिर वही काम हम करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। क्या करेंगे, जब हम जवान होंगे आगे पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से D का मान निकालेंगे तो D बराबर होगा A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, √6 है, तो √6 माइनस का ये आपका √3 है, ये क्या है √3 है, ये मान आपका आया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए D बराबर फिर निकालेंगे तो फिर वही A3 में से हम A2 को घटाएंगे तो A3 का क्या मान है, A3 का मान है करड़ी में 9, तो करड़ी में 9 में से हम क्या घटाएंगे, करड़ी में 6, करड़ी में 6 घटाएंगे। तो यहां से तो कुछ हमारा हासिल ही नहीं हो रहा है, ये कुछ हो रहा है विनोद, कुछ भी नहीं हो रहा है विनोद। हो तो हम क्या बोलेंगे कि क्या दोनों बराबर है, तो हम कहेंगे बराबर नहीं है। इसको बहुत निकालेंगे तो 3 निकाल सकते हैं, है कि नहीं, ये 3 बाहर आएगा तो उससे हमको कोई फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भी हमारा एक समांतर श्रेणी में नहीं है विनोद, नहीं है, हम लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आपका आ जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, XIV। इसमें फिर वही काम हम करेंगे, क्या करेंगे, वही D का मान निकालेंगे तो D बराबर क्या होगा, वही A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 3 का स्क्वायर, दिख रहा है विनोद, नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर कर देते हैं। देखिए A2 का मान है 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा देखिए 3 का स्क्वायर माइनस A1, A1 का मान है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर में से करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, 1 का स्क्वायर में से करेंगे तो 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 8 आ जाएगा विनोद, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। वही तरीका फिर हम क्या करेंगे, D का मान निकाल लेंगे, यहां पे दिख रहा है D का मान जब निकालेंगे तो होगा आपका वही A3 माइनस का A2, तो A3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, तो हम करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस A2 का मान है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस A3 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है 9, तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। क्या 8 16 के बराबर है, तो नहीं बराबर है। जब नहीं बराबर है तो यह एक समांतर श्रेणी में नहीं है, यही ना होगा विनोद, कोई दिक्कत है नहीं है विनोद। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चंस को करने के लिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी आप लोगों को विनोद, थोड़ा सा इसको हम मिटा लेते हैं। तो आखिरी क्वेश्चंस में हमारा क्या बोल रहा है,
समझिएगा, बड़ा ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। यहां से भी हम क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो डी बराबर क्या आएगा, a2 माइनस का a1। a2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। तो हम करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर माइनस a1, a1 का मान है 1 तो का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो 25 में से 1 घटाएंगे तो कितना आया आपका, 24 आया। फिर हम अभी कन्फर्म नहीं हुए हैं, फिर हम क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर को घटाएंगे, फिर डी का मान निकालेंगे तो a3 माइनस का a2 हो जाएगा। तो a3 का मान कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस a2 का मान कितना है, 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49, 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, तो 49 में से 25 घटाएंगे तो 24 आएगा। इसका मतलब दोनों जगह हमारा सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी में है। जो समांतर श्रेणी में है उस पे सही का निशान टिक लगाया है, जो समांतर श्रेणी में नहीं है उस पे सही का चिन्ह नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे विनोद, तो आखिरी 3 पद पूछ रहा है तो फिर वही हम करेंगे। देखिए क्या है, a4 दिया है, a5 निकालेंगे। तो a5 में क्या होगा, a5 में यही होगा कि हम क्या करेंगे, a4 में हम d को ऐड करने पर मिलेगा। तो a4 का मान है 73, कितना है 73। तो 73 में हम 24 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा कितना, देखिए 4 3 7 और 7 2 9 97 आया a5 का मान। वैसे ही हम a6 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, तो फिर वही a5 में हम क्या जोड़ देंगे, d जोड़ देंगे। तो a5 का मान कितना हम लोगों ने अभी निकाला, कितना है 97। तो 97 में फिर हम d जोड़ेंगे तो d का मान कितना हमारा आया है 24। तो जोड़ेंगे तो 7 4 11, 9 2 11, 1 12, 121 आया। तो 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, या फिर इसको, या फिर 11 का स्क्वायर लिख लीजिए। इसके बाद a7 आ जाता है। तो a7 में हम क्या करेंगे, a6 में हम d जोड़ देंगे। तो a6 का मान कितना है भैया, a6 का मान हम लोगों ने निकाला तो 121 में फिर वही जोड़ेंगे d का मान कितना 24। तो बराबर कितना आएगा, 4 1 5 2 2, 4 1 5 2 2 4, 145 आएगा। तो ये सभी हम लोगों ने जितने प्रश्न थे सभी को क्या कर लिया विनोद, हल कर लिया है। तो जब हमने हल कर लिया तो आपका प्रश्नावली 5.1 पूरे तरह से कंप्लीट होता है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का कॉन्सेप्ट और उसके उदाहरण को। समझ में आया विनोद?